ये क्या तर्क है भाई? डोमिसाइल किस बात का? मैं व्यक्तिगत रूप से इसके, अरे हिंदुस्तान के नागरिक है मैं ना, हमको हिंदुस्तान के किसी सीमा में नौकरी करने का तो अधिकार उनका कहना है कि 10% होगा तो बढ़िया क्यों होगा। क्यों पूरे देश में शिक्षकों की बहाली नंबर 1 में हम है। यूपी से भी भाग भाग के लोग पहुंच रहे हैं। भाई क्यों नहीं आएंगे? बिहार के लड़के नहीं जाते हैं बंदोबस्त पदाधिकारी में, डीएसपी में, एसडीएम में नहीं जाते हैं? मैंने अपने करिए तो चूर चूर और दूसरा करे तो मुरमुर। मेरे डोमिसाइल है तो जॉर्ज फर्नांडिस कैसे चुनाव लड़े? पर्चा निकाल दिया। हाँ, पर्चा तो एक एक चीज निकाल लेंगे, खाता खसरा तक निकालते हैं। गिरगिट बोलते हैं आपको। अब इस ढंग की भाषा वही बोल सकते हैं, इसलिए कि लालू जी को हम बोलते थे पेट में दर्द कर रहा है तो माथा दर्द का दवाई खा रहा है। बीपीएससी परीक्षा पास करना चाहिए, अब चुनाव हार गए और कह रहे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे थे कि हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता मौजूद हैं और सवाल करेंगे डोमिसाइल नीति पर भी, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि पिछला वीडियो जो बना था उस काफी वायरल हो गया था और शिक्षक जो है वो नाराज भी हो गए थे कि कैसे कह दिए डोमिसाइल के बारे में। उसके बाद आप भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव के खास विधायक ने इनको बोल दिया था कि आप एमएलसी नहीं है, आप गिरगिट है। सब चीज पे बात करेंगे, पहले डोमिसाइल पर आ जाते हैं अच्छे से कि सारे शिक्षक जो है ना, शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो पूरा विरोध करने लगे थे और वीडियो काफी ट्विटर पे वायरल होने लगा था। कोई विरोध नहीं करता है, कुछ लोग है उस सुविधा के अनुसार तर्क नहीं। हाँ। सुविधा के अनुसार तर्क है तो रेलवे में की नौकरी में नहीं जाएगा बिहार का लड़का, पंजाब नौकरी करने के लिए बैंक में नहीं जाएगा। ये क्या तर्क है भाई? डोमिसाइल किस बात का? मैं व्यक्तिगत रूप से इसके, अरे हिंदुस्तान के नागरिक है मैं ना, हमको हिंदुस्तान के किसी सीमा में नौकरी करने का तो अधिकार उनका कहना है कि 10% होगा तो बढ़िया क्यों होगा। क्यों क्योंकि बाहर में शिक्षक अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाता। सबसे ज्यादा बहाली की इसके लिए धन्यवाद नहीं दिए? हाँ। या देश भर में कहीं बहाली हुआ है बिना, और भी बिना जमीन लिखवाए हुए? हाँ। पोस्टिंगों में नहीं पैसा लगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो मैं बता रहा हूँ पूरे देश में शिक्षा विभाग का आंकड़ा निकाल के लोग देख ले, पूरे देश में शिक्षकों की बहाली नंबर 1 में हम है। यूपी से भी भाग भाग के लोग पहुंच रहे हैं। भाई क्यों नहीं आएंगे? बिहार के लड़के नहीं जाते हैं बंदोबस्त पदाधिकारी में, डीएसपी में, एसडीएम में नहीं जाते हैं? और यूपी से अब सीखे भी है ना। जब माननीय नीतीश कुमार जी भारत सरकार के रेल मंत्री थे, जब रेल मंत्री के रूप में संभवतः कानपुर गए तो उनको जो रिसीव करने आया वो पता चला कि एसडीएम है। तो उन्होंने पूछा क्या एसडीएम यहाँ डायरेक्ट होते हैं क्या? कहा नहीं, बीडीओ को कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि बिहार में भी ये नियमावली नीतीश कुमार जी ने बनाया कि बीडीओ भी डायरेक्ट एसडीओ हो सकता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी। तो भाई क्यों? लेकिन जिसके साथ आप हैं, चिराग पासवान के साथ, वो हमेशा ये नारा लगाते हैं कि बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो अब बिहारी लास्ट क्यों होगा? अरे बिहारी फर्स्ट नहीं है। हाँ। इसमें बिहार का लड़का ज्यादा है, वो बहाल हुआ है, दूसरी जगह का हुआ है। लोग कहता है कि 70% ही बाहरी है, प्लस जरा वो आंकड़ा दिखा दे। हाँ। एक विद्यालय का आंकड़ा दिखा दे, एक विद्यालय का, कहीं एक विद्यालय, हाँ एक विद्यालय 70% पेट में दर्द कर रहा है तो माथा दर्द का दवाई खा रहा है। बीपीएससी परीक्षा पास करना चाहिए, अब चुनाव हार गए और कह रहे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गया है। यह नहीं चलता है, ये नहीं चलता। नहीं, सच को सच कबूल सारा कर। शिक्षक भर्ती नीतीश कुमार ने दिए हैं कि तेजस्वी जी पुश किए तब नीतीश कुमार किए। तो तेजस्वी जी के बाबूजी का नहीं भर्ती कर दिए थे? सब मिला के 33,000 बहाली किए थे पूरे बिहार में, पूरा दरोगा डीएसपी से लेकर के शिक्षक तक में। आप तो शिक्षकों के एमएलसी हैं और तैयारी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और एक जगह पोस्टर देख रहे थे जिसमें नीतीश कुमार की फोटो भी थी कि 4 भी होगा, 5 भी होगा, सब लगातार है। अरे हम तो लगातार, तो हम नौकरी देते हैं ना, नौकरी के बदले जमीन लिखवाते हैं। लालू जी को कितना जमीन है यहाँ? 43 बीघा, 12 कट्ठा, 16 दूर। ये कहाँ से जमीन में आया? बिजनेस करते थे। आप कह रहे हैं तो सब बोलेगा कि आपको भी बहुत होगा। हमको है तो हम लोग जांच कर ले, हाँ। खाता खसरा निकाले, हमारा भी ये है। तो उनके खास विधायक कहते हैं कि आप जब इधर रहते हैं तो इधर का गुण गाते हैं, उधर रहते हैं तो उधर का। हम नीतीश कुमार के ना हैं। हाँ। हम ऐसा थोड़े है कि गौतम बुद्ध की धरती पर हम प्रतिनिधित्व करेंगे और आईपीसी का मुकदमा झेलेंगे। आईपीसी सेक्शन 188, सेक्शन 269, आईपीसी 270 भुला गए होंगे तो हम बता देते हैं। ये सब है, मुकदमा है, अदर डिटेल्स भी है इनका। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987, पर्चा निकाल दिया। हाँ, पर्चा तो एक एक चीज निकाल लेंगे, खाता खसरा तक निकालते हैं। गिरगिट बोलते हैं आपको। अब इस ढंग की भाषा वही बोल सकते हैं, इसलिए कि लालू जी को हम बोलते थे जब कि तेजस्वी यादव
उम्र में छोटे थे, लालू जी के साथ राजनीति किए थे। नीतीश कुमार जी पर जब अपमानजनक शब्द बोला ना, हम कहा खबरदार, अगर नीतीश कुमार जी पर बोलिएगा तो गांव गांव में जाइए, अभी सब लोग आपको बता देगा कैदी नंबर 3351 कौन है। ये हमरे दिया हुआ है, कैदी नंबर 3351 गांव में पूछिएगा, तुरंत कह देगा लालू यादव। और इतना ही नहीं है, इनका चार्ज भी फ्रेम हो गया है, समझे। सेक्रेटेरिएट पुलिस स्टेशन केस नंबर 64/2020 सब है, सब रखे हुए हैं। सब जन्म पत्री है, बहुत चीज है। बोध गया गौतम बुद्ध की धरती, हाँ। जहाँ विपश्यना पूरी दुनिया को सिखाया जाता है, उस बुद्ध की धरती पर आईपीसी का सेक्शन लगा हुआ हो और वो अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र कह रहे हो, तो आपकी भाषा आपको मुबारक हो। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की आत्मा भी आज बिलख रही होगी। एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिला इस पर आईपीसी का मुकदमा। अब तो सदन में भी जात पूछा जा रहा है, राहुल गांधी से आप लोग जात पूछ। गलत, मैं ऐसे चीजों के बुनियादी खिलाफ रहता हूँ हमेशा। राहुल गांधी जी की जाति जिस रूप से पूछा जा रहा है, जाति गणना कराने का संसद को अधिकार है, इसमें कहीं दो मत नहीं, नीति तय करने का अधिकार है। और कोई भी व्यक्ति हमको इस पृथ्वी पर नहीं मिला जो अपने जाति का प्रथम नागरिक का नाम बता दे। कोई भी आपको मिला है? आपके जाति का प्रथम नागरिक कौन हुआ? बिल्कुल ये आपको भी नहीं मालूम है। बाबा, परबाबा, छरबाबा तक के हम लोग को मालूम रहता है, परबाबा के बाद तो भुलाइए जाता है नॉर्मल वे में सब। तो जाति पूछना, तो जाति सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया सकता है। यह भी सच है कि देश के आज़ादी के आंदोलन में मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान रहा। यह भी सच है कि आतंकवाद के खिलाफ उनके परिजन से शहादत दी है। और कौन, ये भी सच है, इस सच को कौन इनकार करेगा। तो जाति, व्यक्तिगत मेरा मानना है, जाति पूछने का संसद को अधिकार ही नहीं है, वह सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। अगर बिहार में हमने जाति गणना कराया तो अगर जाति का रिपोर्ट आप सार्वजनिक करिएगा तो समाज में कटुता बढ़ जाएगी ना। तो आप ही लोग ना कराना चाहते थे, तो हम तो करा दिए, हम तो कराए। और ऐसा राज्य कोई मिला होगा? हर एक जाति और धर्म का नहीं कराते तो लालू यादव वाला जमीन में कहाँ से मालूम होता कि 43 बीघा यहाँ जमीन है, 23 बीघा NH पर है, वहाँ मुजफ्फरपुर में, फिर औरंगाबाद में है, गोपालगंज में है, ये सब जगह, पटना, दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में है। और जो पार्टी का भी ऑफिस है ना उसका, वो भी ट्रस्ट ना, दिल्ली वाला एकदम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ट्रस्ट के नाम पर है। और ट्रस्ट आजीवन अध्यक्ष रहेंगे लालू जी, आजीवन एकदम। अब वो लिखेंगे तब ना तो होगा, वसीयत होगा। बेटा में भी बड़ा बेटा है, मैंने पार्टी के नाम पर नहीं है, हुआ बात समझ लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में लिखा हुआ है, इसका देख रेख एक ट्रस्ट के माध्यम से होगा, जिसके अध्यक्ष मान्यवर लालू प्रसाद जी होंगे। स्थान रिक्त होने पर लालू जी नाम भरेंगे, दूसरा को उपाय नहीं है वहाँ। उदय नारायण चौधरी हो चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, तो इसका मतलब अपरोक्ष रूप से वह निजी संपत्ति लालू जी का। जाते जाते जो शिक्षक अभ्यर्थी लगातार नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग जो लगातार ट्विटर पे ट्रोल करने लगते हैं, उनको कुछ बोलना चाहेंगे? उनको इतना ही बोलेंगे कि हिंदुस्तानी होने पर गर्व करिए, बिहारी होने पर गर्व करिए और पढ़िए। जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा। दिक्कत नहीं ना होगा कि बाहरी ज्यादा आ गया तब? नहीं, बाहरी या लोकल क्या होता, फिर बाहरी लोकल नहीं बोलना। इंद्र कुमार गुजराल कैसे लड़ेंगे चुनाव? पटना से क्यों लड़े? लालू जी ने समर्थन कैसे कर दिया था उनका? जॉर्ज फर्नांडिस नहीं, हम मैंने अपने करिए तो चूर चूर और दूसरा करे तो मुरमुर। मेरे डोमिसाइल है तो जॉर्ज फर्नांडिस कैसे चुनाव लड़े? अगर लागू होना चाहिए तब मनमोहन सिंह राज्यसभा में कैसे चले गए? क्या उपाय है कि बिहारी लोग शांत रहें? बिहारी अपनी मेधा के बल पर है, और यही कारण है ना कि आज बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षकों की बहाली हुई। और 70% पर आप कह दिए ना कि जो कह रहे हैं वो हमको प्रूफ लाके दिखाएं। एक विद्यालय का नाम बतावे ना, पटना कॉलेजिएट का नाम बता दे। मैं जितना स्कूल है पटना में, सर पाटलिपुत्रा स्कूल तैयार हैं जो लोग पहुंचेंगे? अरे हाँ भाई, बातें नहीं ले कहे नहीं करेगा, हम जानते ना। चलिए बिल्कुल। देखिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से शिक्षकों पर बोले हैं और जो विधायक इनको बोले थे गिरगिट, उन पर क्या खुलासा कर दिए वो भी आप जान गए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, फेसबुक लाइक कर। धन्यवाद।